हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज प्रॉपर 3 से ऊपर वीडियोस पब्लिक हो चुकी हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं उनके एग्जाम है, तो कोई टेंशन नहीं है सर। बाकी आप टेलीग्राम पे जाइए, BDKDN BSc सर्च कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस आए आपको उनके लिंक मिल जाए, क्योंकि 3 से ऊपर के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं सर। ठीक है, 2 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है बायो इंसेक्टिसाइड्स और दूसरा होता है एंटीबायोटिक। इसकी हिंदी समझोगे तो आराम से आ जाएगा सर। बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब जैव कीटनाशी। कीटनाशी मतलब कीड़ों को मारने के लिए, कीटों का नाश करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो कीटों के जैव नियंत्रण के लिए, यानी कीटों को नियंत्रित करने के लिए जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, लाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को बायो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। इनके प्रभाव से कीटों को नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर ये हैं, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग क्या बचपन में हमें आज भी याद है, लेकिन कोई ना कोई रिलेशन याद रखा करो यार। हमें ऐसी चीजें बड़ी याद रहती है। जब हम छोटे थे तो हमारे मामा थे, वो एक बार बाजार से DDT खरीद के लाए, बोले आज चींटे मारेंगे चल के। हम उनके संग में साइकिल पे बैठ के डंडे पे गए, DDT खरीदा। DDT समझते होंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है सर, तो DDT हम लोग खरीद के लाए। उसके बाद क्या है, पाउडर टाइप था शायद, जहां तक हमें याद है, काफी छोटे थे हम। फिर उन्होंने चींटों पर डाला। ठीक है, हालांकि आज की डेट में तो लोग कहेंगे चींटों को मारना गलत है, लेकिन भैया जब चींटा छाती पे चल के डिस्को कर रहा है तो क्या करो, मानना तो पड़ी है ना। तो कीट नियंत्रण के लिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, ETC का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं सर। ठीक है, तो अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस है ये सर, इंपॉर्टेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट बायो इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, कुछ वायरस में 2 हैं, ग्रेनुलोसिस वायरस होता है और एक न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है। ठीक, थोड़ा सा कठिन नाम है, लेकिन चलिए इसी वजह से हमने हिंदी में लिख दिए हैं, क्योंकि पता चला व्यक्ति पढ़ ही ना पाए, इतनी लंबी स्पेलिंग, तो हिंदी में लिख दिए सर। ठीक है, बैक्टीरिया भी हमने 2 लिख दिए हैं, बैसिलस थुरिंजेसियस। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, मुंह में फंस सकता है आदमी के, लेकिन ऐसे आप याद कर लें तो पड़ोस में अगर कोई आपसे झगड़ा करे, उसे गाली बक के भाग सकते हो। नहीं, वो देसी वाला दे रहा, तुम जो तुम्हारी बैसिलस की थुरिंजेसिस। ठीक है सर, बैसिलस पेपिली। ठीक है, अब इसे आप अदरवाइज बदले, सिर्फ मजाक है। फंजाई में आप देख ले, ल्यूबेरिया स्पीसीज है। ठीक है, और मेटाराइजियस लेके आई है। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी 2 हमने लिख दिया, मेलेमीबा लोकस्टी है और मेटेसिया स्पेसीज है सर। ठीक है, जरूरी नहीं आप इतने पढ़ें, लेकिन हाँ 3 नंबर में आएगा तो सर फिर इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। दूसरा इसमें हमने लगाया है एंटीबायोटिक, यानी प्रतिजैविक। आपने सुना होगा, कई जगह पे आपको कहते हो, आपने सुना होगा, लोग कहते नहीं है एक एंटीबायोटिक दवाई खा लो, तो प्रति मतलब होता उल्टा, और जैविक मतलब जीवों के खिलाफ। तो जब जीव भैया विकसित हो रहे हैं तो उन्हें नष्ट करना है, तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। लीजिए सर, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न किए गए ऐसे केमिकल्स के लिए करते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले फैक्टर होते हैं, उनकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। देखिए, रोगोत्पादक की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों को एक सर्टेन मीडियम में यूज करते हैं, एक निश्चित मीडियम का हम लोग यूज करते हैं, एक सर्टेन मीडियम का सर। ठीक है, और उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स एवं उनके सोर्सेज निम्न है, जैसे पेनिसिलिन है, बहुत ही फेमस है। अब आजकल इतना ज्यादा इसका यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ना के बराबर सर। ठीक है, लेकिन शुरुआत में सर पेनिसिलिन का बहुत अंधाधुंध यूज हुआ करता था। ठीक, पेनिसिलिन में भी 2 हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, खूब आपने नाम सुने होंगे सर। ठीक है, तो इस तरीके के एंटीबायोटिक हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं सर। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन देखिए लॉन्ग नहीं है ये, लेकिन 3 नंबर आपको बना, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, इस तरीके की चीजें हैं, 3 नंबर आपको बना के दे सकती हैं। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी BDKDN BSc टेलीग्राम पर। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने बॉटनी के पूरे नोट्स बनाए और वो PDF अगर बना लेता है और अभी इस वीडियो को देख रहा है, तो कल तक, ठीक है, अभी आज डेट जो है, जब हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो 22 दिसंबर है, यानी बाद 22 दिसंबर 2022 है, बाद में कोई देख रहा हो तो कंफ्यूज ना हो वो। तो अगर बनाए हैं नोट्स तो उसने वो पूरी PDF बना के हमें भेज दे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे सर। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, 86045, ये नंबर है 86045073939, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे पूरी, एक ही में पूरी, अगर उसकी राइटिंग ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, फायदा उससे ये होगा, वही PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो अभी हमारे पास PDF सब है, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी तो हमें टाइम लगेगा। बच्चों के पेपर हैं सब 26-27 तारीख में आसपास। ठीक है सर, लोग कह रहे थे, तो उसके लिए क्या वो हमें भेज देंगे, हम प्रॉपर ऐसे ही पूरी PDF टेलीग्राम पे बढ़ा देंगे, तो कई बच्चों की मदद हो जाएगी सर, आपको भी दुआ मिल जाएगी।
तो ये आपको करना है इतना सारा, ठीक है। जिन्होंने सारा नोट किया है वो हमें PDF दे दें। कोई यहाँ ऑफलाइन वाला बच्चा अगर नोट कर रहा है, हमें नहीं पता है, तो वो हमसे संपर्क कर ले। अगर उसे PDF नहीं भी बनाना तो कॉपी दे दें हमें, 1 घंटे के लिए हम बनवा के पूरी PDF टेलीग्राम पे डलवा देंगे। बस दोस्तों, बाकी जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने पब्लिक किए हैं। बी डिकेडियन जो अपना मेन चैनल है उस पर जाइए, जाके उसे भी सब्सक्राइब करिए, देख लीजिए इंपॉर्टेंट। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।